इधर खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है, जहां विकासखंड बिसंडा में आने वाली ग्राम पंचायत नादन मऊ में और वहीं ग्राम पंचायत नादन मऊ का ग्राम विकास अधिकारी हर्ष कुमार और ग्राम प्रधान की मिली भगत से सरकारी धन का बंदर बांट कर अपनी अपनी यहाँ पर तिजोरी भरने में लगे। फर्जी भुगतान कर गांव के विकास के लिए अपने अपने घरों का विकास आए हुए धन से करते हैं और यहाँ पर फाइलों में विकास गांव का दिखाया जाता है, पर धरातल में हकीकत यहाँ पर कुछ और ही नजर आती। गौशाला की 2 सोलर लाइट का भुगतान तो हुआ, परंतु गया जब तो लाइट का दूर दूर तक पता नहीं। गौशाला में छाया के लिए पनपी बांस बल्ली का भुगतान तो किया जाता है, परंतु बांस के ऊपर कुछ नहीं। गौवंश खुली धूप में बैठकर मरने के लिए मजबूर है और पानी की टंकी में कीड़े पड़े हुए हैं और यहाँ पर चरही में कोई भूसा भी नहीं। इन सब लेकिन यहाँ पर लोगों को इससे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जितेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र, पूरा मामला क्या है, जरा एक बार विस्तार से हमें बताएं। वैशाली जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बिसंडा ब्लॉक के नादन मऊ गांव का है, जहां पर अब कहा जाए तो ये सभी ग्राम पंचायतों में अधिकतर भ्रष्टाचार ही देखा जा रहा है, जो कि दावे किए जा रहे हैं कि विकास के लिए, लेकिन विकास नहीं है। ये केवल कागजी कार्यवाही में ही विकास किया जा रहा है, धरातल में कुछ नहीं है। योगी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर। जी बिल्कुल। देखा जाए नादन मऊ में देखा जाए तो आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, ना कोई साफ सफाई है और जो अब पैसा निकाला जा रहा है सरकार का उसमें तो देखा जा रहा है कि पेंट की पुताई के नाम का पैसा निकाला गया, क्योंकि वहाँ पर सचिवालय में मिनी सचिवालय में पुताई भी ढंग की नहीं है, क्योंकि पपड़ियां उखड़ चुकी है। अच्छा, तो बिल्कुल जितेंद्र, क्या इस मामले में किसी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया? शिकायत, जिस तरीके से जानकारी मिली कि शिकायत की गई, लेकिन कोई भी इस पर कुछ कहने से या फिर बोलने से बचता हुआ नजर आता है। शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीण जाते हैं शिकायत करने, तो अधिकारी केवल जांच के नाम पे खाना पूर्ति करते हैं। अच्छा, तो मतलब कोई भी सख्ती से एक्शन नहीं लेता है। अच्छा, शक्ति से किसी मतलब कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस पूरे मामले पर? जी। तो आपकी कोई बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर किसी अधिकारी से? नहीं, मेरी किसी अधिकारी से बात नहीं हुई, लेकिन जो यहाँ के ग्राम सचिव है उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरी 2 साल पहले की ये पुताई है। अच्छा। 2 साल में ही पुताई में उखड़ गया इतनी जल्दी? बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, अगर कोई भी आप मटेरियल डालेंगे, वो मटेरियल तो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी लो क्वालिटी का मटेरियल डाला गया। बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो धन लिया गया, वो धन तो आपने सरकार से अच्छा ही लिया। बिल्कुल, तो मतलब जी कहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो धूप की वजह से है। हमने कहा धूप की वजह से या कुछ मटेरियल अगर अच्छा होगा तो वो काफी दिन चलता है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, पूरा ये मामला जो भ्रष्टाचार का उठा है, जो फर्जी बिल लगाकर पैसे हड़पे जा रहे हैं, तो ये सचिव और सरपंच की मिली भगत है? जी, सचिव और सरपंच की मिली भगत से होता है, जो कि यहाँ के डीपीआरओ साहब है, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो सरपंच और सचिव की कभी शिकायत नहीं हुई क्या इस पूरे मामले पर? कभी उनकी शिकायत की गई? कई शिकायतें होती हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सब दबा के बैठ जाते हैं। अच्छा। कोई भी ध्यान नहीं देता इस पर। अच्छा, मतलब इस खबर पर किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया। तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इस खबर में हो या तो और भी खबरें जो आती हैं ग्राम प्रधान से संबंधित, उस सब में केवल अधिकारी जांच के नाम में खाना पूर्ति करते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ शिकायत सुन लेते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, लेकिन मौके पर कोई पहुंचता नहीं है ये देखने के लिए कि वहाँ पर किस तरीके की परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। एक गौशाला भी यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रही है। शायद ये जान पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई गोवंश भी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। नहीं, मृत अवस्था में तो नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, ये कोई बीमार रहता है, कोई क्या मतलब पड़े जाते, डॉक्टर आते देखते हैं जी, लेकिन समय में इलाज अगर मिल जाए तो बेटर ही है। अच्छा, मतलब इनको खाने पीने की व्यवस्था भी, जो यहाँ पर गोवंश है, इनको खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है? नहीं, खाने पीने के लिए कहा तो हरे चारे के लिए व्यवस्था की जाती है, लेकिन हरा चारा ये लोग नहीं खिलाते हैं। ये लोग केवल सूखा चारा ही खिलाते हैं, और जो सरकार से बजट पेश होता है वो हरे चारे का ही पेश होता है। अच्छा, मतलब इस पर भी भ्रष्टाचार है? सूखा चारा खिलाया जाता है, हरे चारे का जो पैसा आता है ये सीधे सीधे इनकी जेब में जाता है? जी जी जी। अच्छा, भारी भ्रष्टाचार ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि सरपंच और सचिव की तरफ से भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पानी जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गंदा पानी है, वही जानवर जो है पानी तो ऐसा कहा जाए तो पानी तो 2 दिन 3 दिन में चेंज करते हैं, और कभी कभी नहीं करते, कोई पहुंचता ही नहीं।
हालांकि कोई अधिकारी जल्दी जाता ही नहीं गाँव में। बिल्कुल। तो ये गौशाला जो संचालित कर रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? जो गौशाला की जिम्मेदारी जिस पर है वो कौन है, उनका नाम क्या है? वो वहाँ के प्रधान है। अच्छा। प्रधान है और सचिव है, सेक्रेटरी है, मतलब इनकी सब कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं। मतलब सबकी मिली भगत से ये पूरा एक खेल कह सकते हैं खेला जा रहा है कि लगातार यहाँ पर परेशानी है, समस्या बनी हुई, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, हम यही कहेंगे जितेंद्र, इस पूरे मामले पर अपनी जो बात किसी अधिकारी तक पहुंचाएं और अगर ये नहीं उठता इस मामले को वापस उठाए, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस तरीके से जेब भरी जा रही है तो कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई तो बनती है। जी जी बनती है। और जो प्रशासनिक अधिकारी है जो विकास भवन में बैठते हैं वो भी इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। केवल अगर किसी अधिकारी के पास जाओ तो वो कह देते कि मीटिंग में है, अच्छा, कहीं बीसी चल रही है, बस इसके अलावा उनके अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब अपनी जेब भर रहे हैं, बाकी इनको जनता के किसी भी समस्या से कोई लेना देना नहीं। सरपंच और सचिव का नाम क्या है, जरा बताएंगे? सरपंच का नाम तो मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा था कि सरपंच से मेरी बात नहीं हो पाई। अच्छा अच्छा। और सचिव है हर्ष कुमार। अच्छा, हर्ष कुमार, ठीक है। चलिए, हम यही कहेंगे जितेंद्र, इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए और इस मामले को फिर से उठाइए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये खेल चल रहा है इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार तक गुहार लगाएंगे कि इन पर कार्रवाई जरूर की जाए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है।